वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार साइंस का जो वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है वह लेकर आया हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन। हम लोग प्रकाश के परावर्तन से जितना भी सारा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। दोनों नियम क्या कहता है? ये समतल दर्पण जो किरण आएगी उसका नाम क्या देंगे? आपतित किरण। टकरा के वापस चली जाएगी तो इसको क्या नाम देंगे? परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से पर मिलती है वहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच देते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में, पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। तो आपतन कोण बराबर में क्या होता है? परावर्तन कोण। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या कहता है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। अगर आपतन कोण दे दिया है 30 डिग्री तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए अपवर्तन में क्या होता है, जो माध्यम होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी। अगर इधर सघन है और इधर क्या है? विरल है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाना चाहिए था कैसे? सीधे। लेकिन ऊपर में क्या है? विरल, तो ये अभिलंब से क्या होगा? दूर भाग जाएगी। क्या होगा? दूर भाग जाएगी। और दूसरा नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। म्यू बराबर में क्या होता है? साइन आई बट्टा में साइन आर। क्या होता है? साइन आर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समानांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो किस तरह का किरण पुंज है? तो वो समानांतर किरण पुंज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर के द्वारा रोगियों को नाक, कान, गला आदि देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किससे करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पे एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का 2 भाग होता है। एक होता है समतल दर्पण, नहीं, यहाँ पे क्या है? दर्पण कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। एक क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कितने भाग होते हैं? 2 भाग, एक अवतल और एक उत्तल। तो जो डॉक्टर की जो रोगियों का नाक, कान, गला आदि देखने में किसा करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसमें भी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? देखिए जब दर्पण 2 तरह का था, एक समतल था और एक गोलीय था। तो गोलीय में क्या था? एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जो बाहर से क्लय किया हो और अंदर से परावर्तक सतह हो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। और अंदर से क्लय किया हो और बाहर से उसका परावर्तक सतह हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे जो हम चिन्ह परिपाटी देखे थे, चिन्ह परिपाटी में क्या करते हैं? अगर ये दर्पण का ये क्या है, मतलब कि प्रधान अक्ष है, तो दर्पण के बीचों बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। और इसका कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र किस लेते हैं हम लोग? सी। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। तो चिन्ह परिपाटी में सभी के सभी दूरी कहाँ से लेते हैं हम लोग? ध्रुव से। अगर ध्रुव से बाएं तरफ जाएंगे सभी दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। और ध्रुव से बाएं की तरफ जाएंगे, दाएं की तरफ, ये क्या होगा? धनात्मक। ध्रुव से ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ है? ध्रुव से बाएं की तरफ, तो ये क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी देखिए, उत्तल दर्पण में जो बाहर से क्लय किया हो और अंदर से क्लय किया हो और बाहर से उसका परावर्तक सतह हो, तो ये प्रधान अक्ष है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे क्या है? फोकस है और ये क्या है? ध्रुव है। तो सभी के सभी ध्रुव दूरी कहाँ से लेते हैं? ध्रुव से। तो ध्रुव से दाहिने तरफ जाएंगे ये क्या होगा? धनात्मक। तो
उत्तल दर्पण में जो फोकस कहाँ है, ध्रुव के दाहिने की तरफ, तो ये क्या होगा, धनात्मक, ऑप्शन नंबर धनात्मक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। F बराबर R/2 सत्य है। देखिए F बराबर में R/2 ये सत्य है, अवतल के लिए भी सत्य है और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ये क्या है, सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण क्या होता है कि इसका एक क्या होता है, एक सीधा रेखा में होता है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, अनंत, क्या होगा, अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f, जहाँ पे v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक बने, तो अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये होता है वक्रता केंद्र और ये होता है फोकस, ये होता है ध्रुव। तो वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। तो कहाँ पर रखेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र पर। चलते हैं नेक्स्ट में। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है। देखिए गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह का केंद्र क्या मतलब, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाएगा, देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपतन कोण होता है, देखिए आपतन कोण होता है कि देखिए ये जब प्रकार, ये क्या है, समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण, और ये आपतित किरण, और टकरा के वापस चलेगी परावर्तित किरण, और यहाँ पे क्या डालते हैं, अभिलंब। तो आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। और इसमें पूछा जाएगा परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। परावर्तित कोण यहाँ पे क्या लिखना, परावर्तन कोण किसे कहेंगे, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। और प्रकाश के परावर्तन दूसरे नेम क्या होता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण, मतलब I बराबर में क्या होता है, R। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। तो देखिए ये क्या है, समतल दर्पण, और क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण किस पे हो रहा है, लंबवत, किस पे हो रहा है, तो देखिए जब लंबवत पड़ेगी तो टकरा के समतल दर्पण पर इसी पे क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगी, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या कुछ कोण बना, नहीं, इसमें कितना बनेगा, 0 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत में कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। देखिए दो समतल दर्पण है, इसमें कोई वस्तु रखा गया है, इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की, देखिए ये क्या है, समतल दर्पण है, और दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड से चाल से इसकी तरफ आ रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब भी किस चाल से आएगा, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड से ही आपका प्रतिबिंब क्या आएगा, वापस मतलब दर्पण में दिखाई देगा। अगर हम दर्पण की ओर चलेंगे मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकेंड से, तो प्रतिबिंब भी कितना मीटर से आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड से। अगर चलेंगे 8 मीटर प्रति सेकेंड से, तो दर्पण में भी क्या, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी किस चाल से दिखाई देगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड से। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस से वक्रता की दूरी, देखिए एफ बराबर में क्या होता है, R/2। एफ क्या हो गया, फोकस दूरी, आर क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। तो क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र की दूरी, मतलब हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। एफ कितना दे रखा है, 25 बराबर में R/2। जब कोना कानी गुना करेंगे तो 25 दूना 50 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उसका वक्रता केंद्र की दूरी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक यहाँ पे क्या लिखना, उत्तल, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो गोलीय उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है, आभासी।
आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। तो कैसा बनेगा? सीधा, आभासी और सीधा। अब अगला है कि निर्देशांक, ये क्या है? निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरी मापी जाती है। तो निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरी हम लोग कहाँ से नापते हैं? तो ध्रुव से। कहाँ से नापते हैं हम लोग? ध्रुव से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्देशांक परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण की आवर्धन, देखिए गोलीय दर्पण की आवर्धन, आवर्धन किस लिखते हैं हम लोग? एम से। तो ये क्या होता है? माइनस भी बाय यू। क्या होता है? माइनस भी बाय यू। भी क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या हो गया? वस्तु की दूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तित किरण, देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये उसका क्या है? वक्रता केंद्र है, ये उसका फोकस है और ये ध्रुव है। अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो परावर्तित किरण भी कहाँ से? उसी मतलब पुराने ही पथ पे क्या हो जाएगी? वापस। तो जिससे आई है उसी पर क्या हो जाएगा? ये वापस चली जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम किसका, कौन सा दर्पण लेते हैं? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण द्वारा सिर्फ और सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बन सकता है? वास्तविक। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, देखिए आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है, उसके बाद अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है। तीनों दर्पण में क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सिर्फ अवतल दर्पण में। कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में। चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण कितने तरह का था? 2 तरह का, एक था अवतल, एक था उत्तल। एक था अवतल, एक था उत्तल। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो बाहर से कलई किया हो और अंदर से परावर्तक सतह हो। उत्तल दर्पण अंदर से कलई किया हो और बाहर से उसका परावर्तक सतह हो। अब यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे अवतल या उत्तल का, तो ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। दर्पण के बीचों बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इसे कहीं ना कहीं क्या होगा? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तो ये था अवतल दर्पण। अब इसी तरह हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो जो अंदर से कलई किया हो और बाहर से परावर्तक सतह हो, तो इसका भी बीचों बीच वाले बिंदु को, दर्पण के बीचों बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को किससे लिखते हैं? पी से। और इसका भी कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा और ये क्या होगा? फोकस होगा। तो यहाँ भी अगर बात किया जाए तो ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के बीचों बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब चिन्ह परिपाटी क्या चीज़ है? चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि अगर ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा है? प्रधान अक्ष। ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। सभी के सभी चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी के सभी दूरी कहाँ से लेते हैं हम लोग? ध्रुव से लेते हैं। तो बोलेगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? तो ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। वक्रता केंद्र क्या होगा? तो ये भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर मान लीजिए वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पे, तो वस्तु की दूरी क्या होगा? वस्तु की दूरी क्या होगा? तो ऋणात्मक। अगर मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे रखें और प्रतिबिंब मान लीजिए बन गया यहाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ है? बाएं, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा? ऋणात्मक। लेकिन अवतल दर्पण में एक कंडीशन ऐसा आता है कि जहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनता है? धनात्मक। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये क्या है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जब ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो ध्रुव से प्रतिबिंब कहाँ बना है? दाहिने की तरफ। तो दाहिने तरफ बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। जब हम लोग दर्पण में, अवतल दर्पण में एक कंडीशन आता है, उस कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक हो जाता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक हो जाता है। और अब जब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण का, तो जब बाहर से परावर्तक सतह हो और अंदर से हम लोग कलई किया हो और बीचों बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ये सब कहीं वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। तो उत्तल दर्पण में कहेगा फोकस दूरी धनात्मक, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या क्या होगा? धनात्मक। अगर मान लीजिए वस्तु की दूरी वस्तु कहाँ से आ रहा है? इधर से, मतलब बाएं तरफ से, तो वस्तु की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। और मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके इसको बढ़ाएंगे इसके, तो जहाँ प्रतिबिंब बनेगा
तो प्रतिबिंब की भी दूरी क्या होगा, धनात्मक। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन, आवर्धन किस लिए थे हम लोग, एम से। ये क्या होता है, माइनस वी बाय यू। भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी। यहाँ पे दर्पण सूत्र, अब क्या बात करेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/में भी प्लस 1/में यू बराबर में क्या होता है, 1/में एफ। क्या होता है, 1/में एफ। उसके बाद अगर पूछा जाए कि आवर्धन हो गया है ना, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला कंडीशन क्या है, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम लोग, अनंत पे। वस्तु कहाँ पे है, अनंत में, अनंत पर। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये क्या है, ध्रुव है, और ये उसका वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। वस्तु को रखेंगे अनंत पे, वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम लोग, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। और कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। कैसा बंद होता है, उल्टा। और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, बहुत ही छोटा। दूसरा कंडीशन क्या आता है, जब वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये है, एक क्या है, अवतल दर्पण में ये प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, और ये उसका वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम लोग, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यहाँ से एक किरण जाएगा, टकरा के कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से। और एक किरण कहाँ से, एक वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वस्तु है ऊपर की तरफ, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। और कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। अब अगला कंडीशन है कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पे। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम लोग, वक्रता केंद्र पे। तो ये ध्रुव है, ये फोकस है, और ये सब वक्रता केंद्र है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, टकरा के कहाँ से, फोकस से वापस आएगी, और एक वक्रता केंद्र पे से ही टकराएगी और वहीं से वापस चली जाएगी। तो वक्रता केंद्र पे जब वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। वस्तु ऊपर देख रहा है, प्रतिबिंब कहाँ देख रहा है, नीचे। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। जब वस्तु को हम लोग अब कहाँ रखेंगे, वस्तु को हम लोग रख रहे हैं अब कहाँ पे, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहाँ से किरण जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और एक किससे गुजरेगी, एक वक्रता केंद्र से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। अब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे। कहाँ पे वस्तु को रखेंगे हम लोग, फोकस पे। ये ध्रुव है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु को रख रहे हैं फोकस पे। तो यहाँ से प्रधान से समानांतर जाएगी, टकराने के बाद कहाँ से, फोकस से गुजरेगी, और एक वक्रता केंद्र से टकरा के फिर इसी पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। और कैसा बन रहा है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। कैसा होता है, उल्टा। और इसमें क्या होता है, लास्ट कंडीशन होता है कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, वस्तु को हम लोग रख रहे हैं, आपको ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, आभासी। चलिए अब हम लोग प्रकाश के बारे में किसी बात कर लेते हैं, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश एक तरह से क्या है, कण भी है और ऊर्जा भी है। कण भी है और ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण मेरा आँख किसी वस्तु को देख सकता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की खोज किसने किया था, रोमर। एक वैज्ञानिक था, उस खोज किसने किया था, रोमर। उसके बाद प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद बोला जाएगा कि प्रकाश कैसे गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल हो गया। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा।
उसके बाद प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। एक समतल दर्पण है, जो किरण आई आपतित किरण, टकरा के वापस चली गई परावर्तित किरण, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे? अभिलंब। क्या डालेंगे? अभिलंब। तीनों क्या होगा? एक ही समतल में। दूसरा नियम क्या कहता है? प्रकाश के आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन दे दें, ये समतल दर्पण है, ये क्या है? समतल दर्पण, और ये क्या है? आपतित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण है मान लीजिए 30 डिग्री, तो बताइए आपतन कोण को कितना होगा? देखिए ये अभिलंब है तो पूरा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये 30 है, ये कितना हो जाएगा? ये 60। आपतन कोण कितना हो जाएगा? 60। और परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। जब प्रकाश की किरण कोई समतल दर्पण पे लंबवत पड़ती है, क्या पड़ती है? देखो सीधे जा रही है तो टकरा के वापस इसी रास्ते पे चली मतलब वापस आ जाएगी, तो इसमें बोलेगा कि आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण 0 डिग्री। परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण भी कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। इसी तरह से हम हर एक टॉपिक का लास्ट में क्या करेंगे? सबका सारांश बता देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।